अभी जो क्राइसिस है, यानी मेरे नजदीक तो हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ से बाहर नहीं निकले, रिहेबिलिटेशन बहुत दूर की बात है। अभी तो उनको बचाना है, वो भूख से ना मर जाएं, वो बीमारियों से ना मर जाएं, वो कहीं आइसोलेशन में ना मर जाएं। तो उसके लिए तो आपको एक पूरी एफर्ट चाहिए, उसके लिए आपको यकसुई चाहिए, एक संजीदगी चाहिए। लेकिन हम तो वो जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो हमारे लक्षण थे, हम तो वही कुछ देख रहे हैं। उसमें यही है ना बादशाह साहब, देखिए हमारी संजीदगी का आलम आप यहीं से अंदाजा कर लें कि हमारी गवर्नमेंट को अब जाके अब बलूचिस्तान में सैलाब आया है। हमें तो कब एहसास हुआ कि जब पंजाब में घुसाया, जब केपीके ने घुसाया, हमने तो कब मैराथन की है, क्योंकि जब बलूचिस्तान डूब रहा था हमें तब इस बात का एहसास नहीं था कि वो भी पाकिस्तानी है। तो राजा साहब, एड आप यकीन जानिए, जितनी एड हमें 2005 के जल्जले के बाद मिली थी ना, नया पाकिस्तान बन सकता था। और यकीन जानिए उतने ही पैसे हमें पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा अभी किसी और मुल्कों की तरफ से तो आएंगे, कि मतलब पाकिस्तानियों ने इतनी डोनेशन किया। और आपको पता है कि हमारी मुल्क ना वैसे सिंधी बलोची पंजाबी शिया सुन्नी होती है, मगर जब मुसीबत आती है हम इकट्ठे हो जाते हैं। अल्लाह का ये हम पे एहसान है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं इधर कराची में था, मैंने कराची में हर जगह हर चौक पे इतना बल्क में सामान देखा है। अभी तो ट्रक्स नहीं है कि सामान को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन देखिए, जो लीडर्स हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, दे आर सपोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो एक एग्जाम्पल बने। मसलन 16 दिसंबर 2014 का सान्या हुआ एपीएस में, इस्लामाबाद में धरना जारी था, इमरान खान ने वो कैंसिल कर दिया था। अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर आज नौशेरा कैंपों में जा सकते हैं, मुतासरीन से मिल सकते हैं, सिमिलरली पाक फौज यौम शोहदा का सालाना फंक्शन मनसूख कर सकती है, तो ये जलसे क्यों नहीं खत्म हो सकते? मैं तो बार बार बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस फिनोमिनन पे कि आज भावलपुर में जलसा था, कल गुजरात में जलसा था, फिर सरगोदा में था। जी पाजा साहब, आपको याद है ये हजारा की फैमिलीज लाशें रख के बैठी हुई थी और खान साहब ने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होता। आप ये भूल रहे हैं राजा साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो लाशों से, सैलाब ज़दगान की मिजरी से, उनके घर तबाह होने से ब्लैकमेल नहीं होते हैं। आप और मैं किस दुनिया में बैठे हुए हैं? क्या हम इमरान खान को जानते नहीं है? इमरान खान साहब के बात ब्लैकमेलिंग की नहीं है। बात तो इस वक्त अगर एक भी बंदे को बचाया जा सके, एक बंदे को भी अगर मरने से बचाया जा सके, भूख से बचाया जा सके, तो मेरा ख्याल है ये प्रायोरिटी है। लेकिन इमरान खान के ज़हन में, आपके ख्याल में क्या ऐसा डर है जिसकी वजह से वो बार बार आवाम के अंदर खड़े होकर ये बातें करती हैं? क्या उनको सियासत से निकाला जा रहा है, ये उनको डर है? मैंने जो आपको वो एग्जांपल दी ना, वो जो हजारा कम्युनिटी वाली, वो इससे रिजेंबल नहीं करती, लेकिन मैंने दी क्यों जान के, वो मैंने इसलिए दी है। मैं बेसिकली कौम को, आप तो खैर जानते ही हैं माशाल्लाह, मैं कौम को इमरान खान साहब का माइंडसेट बताना चाह रहा था कि उनका माइंडसेट क्या है, कि वो जब किसी बात को अड़ जाते हैं ना, किसी जगह पे सुई अड़ जाए उनकी, तो फिर वो ये नहीं देखते कि इसका सियासी नुकसान भी हो सकता है, इसका मुल्क और रियासत को नुकसान भी हो सकता है। अब इमरान खान साहब को क्या इस बात का नहीं पता कि ये वक्त कौम को मुत्तहिद करने का है, ना कि डिवाइड करने का? आप अभी भी कह रहे हो कि अब ये बताएं सर, इस वक्त ये हुकूमत भले इंपोर्टेड है, भले एक्सपोर्टेड है, जैसी भी गवर्नमेंट है, फिलहाल हेल्म ऑफ अफेयर्स की इंचार्ज वही है। जो इमदाद पहुंचनी है लोगों तक, वो इसी ने पहुंचानी है। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देखनी है उस इलाके की, वो इसी गवर्नमेंट ने देखनी है। तो फिलहाल क्या इस गवर्नमेंट को घर भेजने का तुक बनता है? और आपने बड़ी अच्छी बात की कि खान साहब के ज़हन में क्या है, वो तो एक ओवर अपने आप को पॉपुलैरिटी के उस ग्राफ पे वो देख रहे हैं। उसकी वजह ये है फादर साहब को, वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ये मोमेंटम ब्रेक कर दिया तो फिर वो मोमेंटम दोबारा बन नहीं सकेगा।